दोस्तों, आप अपनी डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं? एक्सेल शीट, गूगल शीट से या फिर स्प्रेडशीट कह लो या फिर एक्सेल कह लो। अगर उसमें आप करते हैं तो आपको ढेर सारी फार्मूला, पिवट हो, सॉर्ट हो, फिल्टर हो, वीलुकअप हो या फिर कोई इफ एल्स का हो या अलग कंडीशंस की हो, उसके लिए आपको बहुत सारी फार्मूला याद करने की ज़रूरत होती है या फिर उसकी फॉर्मेट कैसे होती है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा टूल को जिससे आप चाहे तो आप अपने हिंदी या फिर इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हो उसको आप प्रॉम्प्ट लिख करके दोगे, वो आपको डेटा एनालिसिस करके विद इन सेकेंड आपके सामने देगा। चाहे वो डेटा की विजुअलाइजेशन की फॉर्मेट हो, चाहे फिर वो डेटा को टेबल में हो, चाहे फिर वो किसी भी फॉर्मेट में आप जैसा आप चाहते हैं, जिस भी चार्ट का बार चार्ट हो, डोनट हो या पाई चार्ट हो या डेटा कॉलम हो या बार कुछ भी हो, आपके सामने सब रिप्रेजेंट होकर के विद इन सेकेंड आएगा। तो आज हम देखने वाले हैं ऐसे टूल को जिसको हम क्वाड्रेटिक एआई बोलते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो किसी भी ऑफिस में आप जॉब करते हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे वो डेटा की हो, चाहे फिर कोई मैनेजमेंट की हो जहाँ पर डेटा का यूज़ होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली उसके लिए हमें करना क्या है, क्वाड्रेटिक एआई हमें टाइप कर देना है और इंटर मार देना है। तो हमारी जो पहले लिंक खुलेगी quadratic.com की, इस पर हम ओपन करेंगे। और सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी चाहिए होगी जिससे आप लॉगिन करेंगे, और साइन इन विथ गूगल से भी आप डायरेक्टली लॉगिन कर लेते हैं। तो हम इसको देखते हैं। तो गूगल से हम अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल करके आएगा सामने। और आपके पास सिंपली इसमें करना ये है कि आप या तो डायरेक्ट कोई भी फाइल अगर एक्सेल पे है या फिर स्प्रेडशीट पे है तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे न्यू फाइल लेकर के। अदरवाइज आप अपलोड भी कर सकते हैं। और उसके लिए सिंपली हम चाहते हैं कि एक हमें अगर एक्सेल की जगह या फिर हम चाहे एक सैंपल अगर हमें क्रिएट भी करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ से एक जो है न्यू सैंपल हम क्रिएट भी कर सकते हैं। उस पर हमें न्यू फाइल पे क्लिक कर देना होगा और ये पेज हमारा इस तरीके से ओपन होकर के आएगा। कि हम इसमें हमें चैट जीपीटी जैसे हम लोग देखते हैं उसमें इंटरफेस होता है कि हम अपना कंटेंट जिस तरह से चाहते हैं वैसे हम टाइप करते हैं तो उस तरीके का हमें सैंपल आता है। उसी तरीके से इसमें भी अगर हमें डेटा शीट चाहिए होती है तो डेटा शीट हमें किस तरीके का सैंपल चाहिए उस तरीके का हमें यहाँ पर कंटेंट या प्रॉम्प्ट लिखना होगा। सिंपली आप देखेंगे कि इसके इंटरफेस में भी एकदम सेम टू सेम एक्सेल की तरह है। ये हमारा रो में देखेंगे तो ए टू जेड इसमें लिखा हुआ है और इधर कॉलम कॉलम में ए टू जेड इसमें सारा लिखा हुआ है, रो में जो है 1 to 100 इसमें ऐसे नंबरिंग है। आप कंट्रोल शिफ्ट से जो है कंट्रोल अप एंड डाउन ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम सैंपल जो है क्रिएट करते हैं टेबल की। तो आप देखेंगे कि कर्सर अगर हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट है A1 पे तो यहाँ पर देखेंगे A1 इंटरफेस में दिखेगा। अगर आप यहाँ पर करेंगे तो E5 है। अगर कहीं आप C1 पे क्लिक करेंगे या जहाँ पे भी आप सेल पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से उसका चेंज होता चला जाएगा। इस ऑप्शन में आपको सिंपली यहाँ पे सामने मिलेगा क्रिएट अ टेबल है, जनरेट कोड है, बिल्ड अ चार्ट है। इस तरीके से आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। और सब ऊपर देखेंगे तो फाइल मेनू में आपको सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, न्यू फाइल का, डुप्लीकेट का, शेयर का है। जब हम कुछ एनालिसिस कर लेंगे, नया टेबल बना लेंगे तो हम शेयर ऑप्शन को अच्छे से दिखाएंगे और इसको फाइल को कैसे डाउनलोड करना है वो सब भी हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी तो आप सभी लोग बने रहिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो एडिट में जो आप सभी को पता है कि पेस्ट हो, पेस्ट वैल्यू हो, फॉर्मेट हो, पेस्ट स्पेशल जिसको हम बोलते हैं एक्सेल में या स्प्रेडशीट में, वो सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। व्यू में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सारा दिया हुआ है। कोड का सेल का आउटलाइन है या ऑन स्टार्टअप है, कोड पिक है। ये एआई ऑन स्टार्टअप, इस पे इसकी क्या यूज है थोड़ा सा हम इस पे और डिटेल में बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और रो कॉलम हेडिंग्स है, ग्रिड लाइन है, ये सारा जो है एक्सेल का था वैसे ही है। सेम तरीके से आप देखेंगे तो इंसर्ट में है, यहाँ पे कोड आप चाहें तो आप अगर पाइथन आपको प्रोग्रामिंग आती है डेटा एनालिसिस के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। अदरवाइज नहीं भी आता है तो सिंपली आप हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में आप अपने कंटेंट को लिखेंगे, उस तरीके से एनालिसिस होगी। उसको भी हम देखेंगे। जावा स्क्रिप्ट है, फॉर्मूला है। और इस तरह देखेंगे तो चार्ट में है तो पाइथन की है, इसमें जावास्क्रिप्ट का है। इस तरीके से यहाँ पे डेटा में आप देखेंगे तो सीएसवी फाइल हो या एक्सेल हो या फिर जो है अदर हो, और उसका एक्सटेंशन यहाँ पे बताया गया है। जावास्क्रिप्ट की एपीआई रिक्वेस्ट है, पाइथन है। आगे देखेंगे आप तो चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, डेटा वैलिडेशन है। फॉर्मेट में आप देखेंगे तो फॉर्मेट में जिस तरीके से टेक्स्ट की हो, नंबर्स की हो, डेट एंड टाइम की हो, अलाइनमेंट की हो, रैपिंग की हो, कलर की हो या फिर बैकग्राउंड की हो, बॉर्डर की हो, वो सारी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली एक हम जो है क्रिएट करते हैं टेबल। और टेबल कुछ इस तरह से रहेगा कि हमारा एक स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी। स्टूडेंट की लिस्ट में हम बेसिकली देखें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली तो एक स्टूडेंट का अपना नाम होगा, उसकी एक आईडी होगी, उसका क्लास कौन सा है, उसकी एज ग्रुप क्या है और उसके कितने मार्क्स हैं।
तो हम चलिए इस टेबल में वो देखते हैं कि इसका सैंपल कैसा आने वाला है। लिखते हैं यहाँ पे क्रिएट अ टेबल ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग देयर नेम, आईडी, क्लास, एज, मार्क्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करके इंटर मारते हो सीधा, तो आपके पास सैंपल जो है तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके शीट में। यहाँ पे आपको लिख करके आएगा कि आपकी डेटा जो है प्रोसेसिंग में है, और यहाँ पे सिंपली देखोगे कि टॉप लेफ्ट में आपका फॉर्मेट में डेटा आ गया। यहाँ पे देखोगे तो आपको टोटल हमें लगता है यहाँ पे 5 स्टूडेंट का है। यहाँ पे सम एवरेज जैसे एक्सेल में स्प्रेडशीट में हमें दिखता है, जहाँ पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे टोटल इसका देखोगे तो यहाँ से सम एवरेज इसका आना शुरू हो जाता है। तो ये आपके लिए इसलिए हेल्पफुल है कि आपको एक्सेल में बहुत सारी फार्मूला को याद करने की जरूरत पड़ती है। शॉर्ट हो, फिल्टर हो, पाइवट हो, ये तो आप इजीली लगा लोगे, VLOOKUP भी लगा लोगे। लेकिन नेस्टेड इफ हो या फिर कोई मल्टीपल कंडीशंस वाली हो, आप इफ्स वाली हो, इस तरीके से चीज़ों में आप बहुत हो सकता है कि कम्युलेटिव हो, यूनिक डेटा हो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब हमें यहाँ पे सिंपली चेक करना है एनालिसिस के लिए, तो हमें फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना है कि हमें क्या चाहिए, इस शीट से हमें क्या एनालिसिस चाहिए, वो आप यहाँ पे अगर आप बताओगे तो ये आपका टू वे कम्युनिकेशन है। ये आपसे क्वेश्चन और पूछेगा कि आप यही चाहते हैं, तो आप अगर आप यस करते हो तो वो देगा, अगर आप चाहते हो कुछ और रिफ्लेक्शन तो वो भी इसको चेंज कर देगा। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा सही डेटा देता है कि नहीं। आंसर इसका देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एज ऑफ 15। हम लिखते हैं 15 साल वाले कितने बच्चे हैं इसमें। तो देखो यहाँ पे टोटल आता है कि नहीं। अभी सामने हमारे पास पाँच बच्चों की सीट है और हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 हैं। तो देखोगे कि 5 बच्चों में आप 15 जो है 3 बार यहाँ पे लिखा हुआ है एज में, तो देख रहे हो इजिली यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन हो गया शीट पर कि ये 3 बच्चे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये तीनों जो है किस किस क्लास के हैं, तो वो भी हमें पता है। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है कि आई विल क्रिएट अ पाइथन कोड टू शो द नेम एंड द क्लास ऑफ एज 15। ये ऑटोमेटिक हमारा जो है कोड को यहाँ पे रन कर रहा है। और हमारे सामने जो है 10A के अगर बच्चे हैं क्लास 10A में 15 वाले हैं, यहाँ पर भी देखो क्लास 10A है, यहाँ पर भी है। तो ये देखो ऑटोमेटिक उन बच्चों को शॉर्ट करके यहाँ पर दे दिया। अब आप चाहते हो कि एक ग्राफ हो या कोई और विजुअलाइजेशन आप चाहते हो, उस तरीके से भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो आप कंडीशन जितना अच्छा यहाँ पर टाइप करोगे उतनी अच्छी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी। अब हम चाहते हैं कि एक चार्ट क्रिएट करें। ये चार्ट स्टूडेंट्स विथ देयर, अब सिंपली इंटर मार देते हैं। अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का, उनके क्लास का जो है चार्ट हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो कि कौन सा बच्चा भाई, कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 10A में हैं, कितने बच्चे हैं जो 10B में हैं या फिर 10C में है, या जो भी है वो हमारे सामने चार्ट में रिफ्लेक्ट होगा। अब आप देख पा रहे होगे 10A और 10B दो क्लास हमारे सामने थे शीट में, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इधर हमारा दिया है क्लास। अब हम इसको चाहते हैं कि चेंज करना है कुछ, तो हमें चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स पर क्लास लिखा है, तो हम इसको चाहते हैं कि चार्ट का नाम चेंज हो। तो यहाँ से डायरेक्ट आप नहीं, यहीं से आप चेंज करवा सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हो कि चेंज नेम ऑफ चार्ट विथ नेम, सॉरी, देयर
क्लास। अब देखो स्टूडेंट पर क्लास यहाँ पर लिखा हुआ था, ये ऑटोमेटिक हमारा जो है चार्ट चेंज कर दिया, स्टूडेंट्स विद देयर क्लास। अब हम चाहते हैं कि इसी क्लास में बच्चों का एज भी हमें सजेस्ट करे कि हाँ ये बच्चा अगर क्लास 10A में है तो इसकी एज ग्रुप क्या है। अच्छा एक चीज़ और देखो, इसमें डेटा तो दिया है लेकिन डेटा पर कोई लेबल नहीं है, हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कितने बच्चे हैं, तो हम इसमें आल्सो ऐड लेबल इंटर मार दीजिए, फिर देखिए आप यहाँ पर ऑटोमेटिक लेबल आ जाएगा। ऐड लेबल इन द चार्ट, यहाँ पर हमें अलग से लिख करके दिया है, अब हम इसको चाहते हैं चार्ट पर आ जाए, चार्ट पर भी ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 बच्चे जो हैं वो 10A में हैं और 2 बच्चे जो है वो 10B में हैं। तो आप अगर सही मैसेज लिखोगे तो ज़रूर एनालिसिस सही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। मैंने यहाँ पर लिखा था ऐड लेवल इन द चार्ट, तो वो तुरंत हमारा जो है चार्ट में आ गया। हमने पहले क्या लिखा था, ऑल्सो ऐड लेबल, तो इसने सिर्फ इसी टेक्स्ट में हमें ऐड करके दे दिया कि एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे क्या देख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इसी चार्ट में हमारा क्लास के साथ साथ और क्या चीज रह गया है, एज, ऐड एज इन द सेम चार्ट। तो एज भी हमें इसी में हमारा जो चार्ट है उसमें हमारा रिफ्लेक्ट शुरू हो जाएगा। देख रहे हो आप, हमारा जो है 15 पॉइंट, ये इधर हमारा एज का जो है क्राइटेरिया दिखना शुरू हो गया है, 15 है 16 है, और यहाँ पे लगभग मैं देख रहा हूँ तो 15 और 16 का ही हमने जहाँ सैंपल में आया हुआ था, तो यहाँ पे ये दोनों दिखना शुरू हो गया। इधर हमारा स्टूडेंट है, इसको अगर आप चाहते हो और कस्टमाइज करना तो अपने एंड से इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हो, प्रॉम्प्ट दीजिए, वो आपका एनालिसिस होकर के डेटा खुद आएगा। अब हम सिंपली अगर हम इसको क्लियर कर दें, क्लियर टेबल, तो हमारा पूरा डेटा ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा यहाँ से, पूरी हिस्ट्री जो है देख रहे हैं, सारा जो है सीट अपने आप ब्लैंक हो गया। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम अगर अपने चार्ट को कुछ हमारा विजुअलाइजेशन कैसे करनी है और एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, कुछ नए नए चीज़ें हमें चाहिए होंगी, तो हम सिर्फ एक क्वेरी अगर हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट अच्छा लिखते हैं तो हमारी पूरी टेबल की एनालिसिस कैसे एक नए शीट में आएगी और कितने कम मिनट सेकेंड या मिनट में हम उसको कर पा रहे हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप क्या नया चाहते हैं देखना वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।